छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर 3 दिनों से लोग आंदोलित हैं, जो छात्र हैं वो आंदोलित हैं। आप लोग भी अब इस कड़ी में जुड़े हैं, क्या मांगे हैं? देखिए, जो हमारी प्रमुख मांग है, छात्र संघ बहाल ऑफ कोर्स हमारी एक प्रमुख मांग है, मगर उसके तहत हमारी और भी कई पॉइंटर्स की मांग है। जैसे कि साथी निखिल का जो निलंबन किया गया है, आम छात्रों के लिए अगर आवाज़ उठाया जा रहा है, इस कैंपस में रोड पे अगर हल्ला किया जा रहा है तो उसके लिए निलंबन झेलना पड़ता है। इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरीके से आप देखें, कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक चीफ प्रॉक्टर, जो कि पुलिस का एक अधिकार है कि पुलिस अगर लाठी चलाए तो समझ आता है, मगर कैंपस के भीतर एक चीफ प्रॉक्टर जो तानाशाही रवैया चला के साथी मनीष पे जिस तरीके का हमला करते हैं, उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और हमारी जो मांग है उस वो इलाहाबाद के प्रॉक्टर से है कि वो प्रॉक्टर के ऊपर मुकदमा हो, पहली मांग। दूसरा, वो अपने पद से इस्तीफा दे या उन पे जांच कमेटी बने और उनको उनके पद से बर्खास्त किया जाए तत्काल प्रभाव से। और तीसरी जो हमारी मांग है वो हमारे साथी निखिल के लिए है। इनका जो निलंबन और इनको जो 6 महीने से झेलाया जा रहा है प्रशासन द्वारा, प्रशासन इनके मामले का संज्ञान नहीं ले रहा है। हमारी मांग ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के साथी निखिल की निलंबन भी तत्काल प्रभाव से वापस की जाए, अन्यथा इसको लेकर हम लोग इतने बड़े आंदोलन के लामबंद होंगे कि प्रशासन संभालने मुश्किल हो जाएगा। निखिल, आपको किस वजह से निलंबित किया गया? देखिए, मई के महीने में हम लोगों ने कैंपस के अंदर एक बड़ा सवाल उठाया कि कैंपस के अंदर हम देख रहे हैं कि कहीं से भी हम लोगों को लाइब्रेरी का जो एक्सेस है, विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग 24 घंटे लाइब्रेरी की मांग को लेकर उतरे थे और जिसमें हजारों की संख्याओं में छात्रों ने हमें समर्थन दिया। एक रिटन सिग्नेचर कैंपेन चला और जब हम लोगों ने उसका आंदोलन किया, उस आंदोलन को जीता, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे ऊपर नोटिस लाद दिए गए और हमें कहा कि आपको अनिश्चितकालीन तक आपका निलंबन कर दिया गया है, आपको बस एग्जाम देने मिलेगा, आप कैंपस के अंदर नहीं आ सकते हैं। हम लोगों ने हर एक नोटिस का जवाब दिया, सारी चीज़ें की है, लेकिन आज 6 महीने होने जा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कल के दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर जो वहाँ के चीफ प्रॉक्टर है राकेश सिंह, वहाँ के जो साथी हैं, वहाँ के जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो उपाध्यक्ष हैं, जिनका नाम है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो आयसा के अध्यक्ष हैं विवेक, उनको बहुत बर्बर तरीके से मारा गया। और जब उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात आई तो अभी तक इलाहाबाद पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय का जो यूपी के अंदर हाल हो रहा है, तमाम बड़े विश्वविद्यालय आप ले लीजिए, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय हो, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, पुलिसिया दमन जो लगातार इन कैंपसेस में बढ़ता जा रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन की जो तानाशाही बढ़ती जा रही है, हम लोग इसके पूरे विरोध में हैं। और आने वाले समय में अगर ये निलंबन वापस नहीं लिया जाता है तो इसको लेके एक बड़ी आंदोलन की आवाज़, एक नींव रखी जाएगी। इसके साथ साथ छात्र संघ का जो मुद्दा है, छात्र संघ के मुद्दे पे भी हम लोग एक बात इसमें मैं सुनिश्चित कर दूं कि बहाली मोर्चा की जो बात है, हम लोग बहाली मोर्चा से अलग क्यों बैठ रहे हैं? हम लोग बहाली मोर्चा से अलग इसलिए भी बैठ रहे हैं क्योंकि देखिए, विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है कैंपस के अंदर। हम लोग एक प्रमुख विपक्ष के रूप में एस्टैब्लिश हैं, चाहे वो आयसा हो चाहे बाकी संगठन हो। आप देखिए कि उस वो जो छात्र संघ बहाली मोर्चा चल रहा है उसमें एबीवीपी का भी समर्थन है, तो एक मंच पे तो हम लोग आ नहीं सकते। तो अगर कुछ सहमति बनती है वो बाकी लोगों के साथ तो अन्यथा ठीक है, नहीं तो हम लोग सब स्वेच्छा में कि छात्र संघ बहाली के लिए हम लोग भी सुनिश्चित करेंगे अपना आंदोलन। एक व्यक्तिगत सवाल है आपसे, आप 6 महीनों से निलंबन झेल रहे हैं, तो कैसा अनुभव रहा और कितनी परेशानियां हुई? 6 महीने से मैं आपको बताऊं कि विश्वविद्यालय का मैं एक छात्र हूं, फुल टाइम मेरा कोर्स है, मुझे क्लासेस करने में दिक्कतें हो रही हैं, लगातार मुझे क्लासेस नहीं करने दिया जा रहा है। मैं कहीं भी जा रहा हूं तो मुझ पर नज़र रखी जा रही है। 17 मई को मेरा निलंबन होता है, 18 मई को मुझे कहा जाता है कि आप हॉस्टल छोड़ दीजिए, आपको हॉस्टल में नहीं रहने दिया जाएगा। रातों रात मेरा हॉस्टल खाली करवा दिया जाता है, रातों रात मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं है, मेरा मेंटल हेल्थ खराब है, लगातार मैं मेंटल हेल्थ से जूझ रहा हूँ। और अब इंसान इतना ज़्यादा टूट चुका है कि अब उसके पास लड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आने वाले समय में या तो निलंबन वापस होगा या तो यहाँ पे मैं भूख हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर सारे संगठन साथ में बैठेंगे। एक सवाल और रहेगा, आप लोग क्या यहाँ पे बैठ गए हैं तो क्या उठेंगे, या ये जैसे आपके बगल में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो धरना चल रहा है, वो 3 दिनों से बैठे हैं, आप भी लगातार बैठेंगे या अपना आंदोलन खत्म कर? आज हमारा ये प्रतिरोध मार्च है। ये प्रतिरोध मार्च मुख्य रूप से इस बात को कहने के लिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर जो बर्बरता हुई है, जिस तरीके से एक प्रॉक्टर एक आम स्टूडेंट को जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है उसे लाठी से मारता है, उसके सर पे मारता है। अगर ये प्रॉक्टर इस तरीके से, मतलब ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है प्रदेश भर में? क्या इलाहाबाद के अंदर हो सकता है तो कल लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर भी ये घटना हो सकती है, परसों बीबीएयू में भी हो सकती है। तो मुख्य रूप से तो हमारा उस चीज़ को हम लोग कंडेम कर रहे हैं। लेकिन मार्च खत्म होने के बाद आप लोग बैठ गए हैं, देखिए नजर आ रहे हैं कि तमाम जो छात्र अभी हम लोग फिलहाल इस मार्च में एक सभा
सभा करेंगे, जो हमारे जिसको हम कह रहे हैं प्रतिरोध सभा, जिसमें हम इलाहाबाद के साथियों के साथ एकजुटता जाहिर करेंगे और लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर भी जो दिक्कतें चल रही है उस पर भी बात करेंगे और उस पर एक क्लियर मैसेज भी देंगे कि आने वाले समय में हम लोग का क्या मांग रहने वाला है। अगर वो आपसे समर्थन मांगे तो क्या आप उनको समर्थन देंगे? हम अपना मंच ओपन रखें, अगर वो आए एबीवीपी को हटा के वो सारे लोग आते हैं और हमसे बात करते हैं कि छात्र संघ को लेके एकजुट हुआ जाए तो इसमें हम लोग आके एक बात करेंगे। आप एबीवीपी के साथ नहीं जाना जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्ष और विपक्ष कभी एक नहीं हो सकते। हमें लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही कि कैंपस हो चाहे विदेश हो, विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है और कैंपस के अंदर हम लोग मुख्य विपक्ष के रूप में तो हम लोग एक साथ तो नहीं होंगे। ठीक है, देखिए हमारे साथ निखिल थे ऐसा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी थे और तमाम स्टूडेंट्स हैं, देखिए वो बैठे हुए हैं। अब वो जो मार्च निकला था, इन्होंने एक सभा भी बुलाई है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चीफ प्रॉक्टर ने लाठी मारा एक छात्र को, जिसको लेके तमाम जो छात्र हैं ये भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और छात्र संघ को बहाली को लेके वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं। एक तरफ देखिए आयसा के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और एक तरफ जो है बहाली मंच के। सबसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कब तक बैठेंगे। देखिए आप लोग भी एक तरफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी ओर कुछ और छात्र हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं एक साथ इकट्ठा होकर आप लोग प्रोटेस्ट करें? देखिए हमारी मांगें समान हैं और समान मांगों के लिए हम समान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो दोनों लोकतंत्र जीवित रहे, बस यही अच्छाई है कि वो भी मांग कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि ना किसी हम सफ़र ना किसी हम नसीब से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो राहत इंदौरी साहब ने जब ये शेर कहा तो उसके पीछे कुछ उनका मतलब तो रहा ही होगा। तो स्पष्ट है कि जो ये विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठियाँ चल रही हैं, छात्र पीटे जा रहे हैं, कैंपस को अराजकता का घर बनाया जा रहा है प्रशासन द्वारा। यदि हम स्वयं उसके लिए आगे नहीं आएंगे तो कुछ नहीं। कौन अराजकता फैला रहा है? ये विश्वविद्यालय प्रशासन फैलाता है, आम छात्र नहीं फैला सकता है। तो महात्मा गांधी जी ने न जाने कितने आंदोलन किए और वो सारे जो है गैर हिंसक रहे, कोई भी आंदोलन हिंसक नहीं रहा। तो छात्र कभी भी हिंसक नहीं होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। हम छात्र हैं, हमारे हाथ में ताकत नहीं है हिंसा होने की, और है भी तो हम उसको जो है अपने अंदर रखेंगे। हम केवल वही बात करेंगे जो हमारे संविधान के अनुकूल हो। इस प्रकार हम बात कर रहे हैं, हम अपनी मांगे रख रहे हैं। यदि हरेंद्र यादव को वहाँ निष्कासित किया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो वहाँ के प्रॉक्टर साहब को किसने अधिकार दे दिया कि वहाँ के लाठी बरसा दे रहे हैं? कल वहाँ बरसाए, आज यहाँ बरसा देंगे, क्या नुकसान है? आप वहाँ हैं, कल यहाँ हैं। अरे छात्र तो हर जगह पीछा रहेगा ना। हमारी लड़ाई इसी चीज़ की है कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। देखिए तमाम जो छात्र हैं आयसा की तरफ से आज ये छात्र सभा और आयसा और एनएसयूआई का एकजुट मार्च निकला है, जिसको लेके इन लोगों का कहना है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से चीफ प्रॉक्टर ने छात्र के ऊपर लाठी बरसाई है उसके विरोध में और छात्र संघ बहाली के लिए ये लोग मार्च कर रहे हैं। दूसरी ओर हम बात करें तो कल पुलिस वालों ने प्रयास भी करा कि इनको हटाया जाए, लेकिन नहीं हटे, वो डटे रहे। इनसे भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरी ओर दूसरे जो संगठन है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए तमाम छात्र हैं, उनसे भी बात करते हैं। दूसरी ओर दूसरे संगठन जो हैं वो भी मार्च निकाल रहे हैं, धरना कर रहे हैं। हमने उनसे सवाल करा क्यों नहीं एक मंच पे आ जाते हैं, एक मांग है आप लोगों की। उन्होंने कहा है कि एबीवीपी का हम नहीं जाएंगे। नहीं उनका मुद्दा ये किसने कहा है कि एबीवीपी का एक कार्यक्रम हो रहा है? ये किसने कहा है? पहले उनसे हमारी वार्तालाप कराई जिसने भी कहा है। तमाम छात्र ऐसे हैं। नहीं, तमाम छात्र जो भी छात्र हैं उन्हें आगे लाइए। हमारी मांग ये आम छात्रों का मुद्दा है, यहाँ कोई संगठन नहीं है और राजनीति फैलाने का काम ना करे। जिसने भी कहा है उनसे कहिए 2 मिनट के लिए वार्तालाप करें, आके उनसे बात करी जाए। उनका कहना है हम देखिए प्रमुख विपक्ष हैं कैंपस में, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो आंदोलन हो वो अलग रहे और आप लोग जो हैं वो अपना आंदोलन अलग यहाँ रखें। पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, सब छात्र हैं। ये छात्र सभा का काम, छात्र संघ बहाली का काम है, ये सभी छात्रों का काम है। वो उनका जो मुद्दा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो कल हुआ है उसको लेकर उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो ये हमारा उनका भी इसमें साथ दे रहा है। मैं केके से हूँ, अभय सिंह नाम है मेरा। इसमें हम लोग संयुक्त रूप से सारे महाविद्यालय भी एकत्र होकर, हर कॉलेज से, डीएवी से लोग आए हैं, सीआरपीजी से आए, केकेवी से आए। सबका एक मुद्दा है छात्र संघ चुनाव बहाल हो और लिखित आदेश आ जाए, जिससे हम लोग लगता है क्यों नहीं आपका समर्थन कर रहे हैं वो लोग? देखिए ऐसा कोई संगठन है जिससे बात ना करी गई हो। हम लोगों ने सभी से बात करी है, लेकिन उन लोगों की इच्छा नहीं है कि अपने अपनी दलगत राजनीति से ऊपर आ पाए। दलगत राजनीति से ऊपर आके सहयोग करेंगे तो उन्हें बुलाया जाएगा। संगठन से अगर आए तौर पे आएंगे तो कोई निमंत्रण नहीं दिया जाएगा।
दलगत राजनीति से ऊपर होकर आम छात्र बनिए, नेतागिरी करने के लिए यहाँ नहीं बैठा गया है। यहाँ हर कोई हाँ आम छात्र है, सीधी बात। सवाल आपसे रहेगा, 3 दिनों से आप लोग आंदोलित हैं, बारिश भी हुई, मौसम भी खराब हुआ, आप लोग डटे रहे, पुलिस ने हटाने का कल प्रयास करा, आप लोग बस से बाहर निकल आए। आज सुबह क्या हुआ? आज भी पुलिस हटाने का प्रयास कर रही थी? आज भी पुलिस हटाने का प्रयास करी तो उन्हें यही कहा गया हम लोग महात्मा गांधी के रास्ते बैठे हुए हैं आम शांत। कोई ऐसा कोई ना नारेबाजी करी जा रही है उल्टी सीधी, सिर्फ हम लोग अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं और जब तक बैठना पड़ेगा बैठे रहेंगे। बात क्लियर। देखिए, तमाम छात्र जो हैं 3 दिनों से 48 घंटे हो चुके हैं, ये लोग बैठे हुए हैं और यहीं पे रुक भी रहे हैं रातों को मौसम भी खराब हो रहा है, जिसको लेके ये लोग डटे हुए हैं। इनकी मांग है कि छात्र संघ की बहाली हो और काफ़ी साल हो चुके हैं, 17 साल लगभग हो चुके हैं छात्र संघ के चुनाव कैंपस में नहीं हुए हैं, जिसको लेके इनकी नाराज़गी भी है। और तमाम छात्र देख सकते हैं दूसरी ओर धरने पे बैठे हैं। हमने उनसे भी बात करी, उनका भी कहना था कि हम कैंपस में सबसे बड़े विपक्ष हैं तो हम एक मंच पे नहीं आ सकते। लेकिन दूसरी ओर जो छात्रों से हमने बात करी जो 3 दिनों से डटे हुए हैं, धरना कर रहे हैं, उनका कहना है कि आम छात्र यहाँ पे आंदोलित हैं, कोई संगठन से नहीं है। यहाँ पे तमाम संगठन के लोग इकट्ठा हैं, वो आएंगे हमारे मंच में, हम उनका वेलकम करते हैं। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।